नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को नहीं मिलेगा कोई ड्यूटी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को दिया निर्देश, शिक्षकों को छुट्टियों में ड्यूटी से फ्री रखने का आदेश। 11 जुलाई को होगी बीएसएससी भर्ती परीक्षा। कृषि फील्ड असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, महिलाओं के लिए आरक्षित 35% पद। राजगीर में शुरू हो रही सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल जवान सुनील यादव का निधन। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे जवान। बिहार ने अब तक देश की सेवा में खोए 6 वीर सपूत। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम मुंबई से हुई रवाना। बीसीसीआई ने टीम की तस्वीरें और वीडियो की साझा। सीरीज का पहला टेस्ट 20 जून से होगा शुरू। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को नहीं मिलेगी कोई ड्यूटी। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में किसी भी प्रकार की ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को अवकाश के दौरान नहीं बुलाया जाए। उन्होंने शिक्षकों को परिवार के साथ समय बिताने और घूमने की सलाह भी दी थी। 2 जून से 20 जून तक चलने वाली इस छुट्टियों के बीच कुछ जिलों से शिक्षकों को ड्यूटी पर बुलाने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया। हालांकि प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकेतर कर्मियों की उपस्थिति जरूरी रहेगी। इस दौरान प्रथम संस्था के सहयोग से 5वीं और 6ठी के 12 लाख बच्चों के लिए गणित समर कैंप भी चलाया जा रहा, जिसमें बच्चे 1 से 1.5 घंटे गणित पढ़ रहे। 11 जुलाई को होगी बीएसएससी भर्ती परीक्षा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी ने कृषि विभाग के फील्ड असिस्टेंट पदों को भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 11 जुलाई 2025 को आयोजित होगी। कुल 201 पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें 35% यानी 67 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्गवार आरक्षण में 79 पद अनारक्षित हैं। 35 एससी, 2 एसटी, 37 एमबीसी, 21 बीसी, 7 पिछड़े वर्ग की महिलाएं और 20 ईबीसी के लिए आरक्षित है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा शामिल है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में आईएससी या कृषि डिप्लोमा मान्य है। वहीं आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है, जबकि महिला और आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल 2 5200, 20,200, ग्रेड पे 1900 मिलेगा। उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in से एडमिट कार्ड और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में पीएम आवास योजना से 14,000 आवेदक अयोग्य घोषित। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिहार के करीब 14,000 आवेदकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे योजना का जन लक्ष्य 12.55 लाख से घटकर 12.41 लाख रह गया है। ये आवेदक पात्रता मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। वर्ष 2018 के सर्वे के आधार पर बनाई गई सूची में जांच के दौरान यह जानकारी मिली। विभाग ने मकान निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जिलों को दिए हैं। वहीं पीएमएवाईजी का उद्देश्य ग्रामीण भारत में बेघर और कच्चे जीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को 25 वर्ग मीटर के पक्के घर उपलब्ध कराना है। अब तक 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य सभी पात्र परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी मापदंडों और ग्राम सभा सत्यापन के आधार पर होता है। राजगीर में शुरू हो रही सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप। राजगीर खेल परिसर में 3 दिवसीय सब जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के 20 टीमों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता 8 जून तक चलेगी। पूर्व ओलंपियन गैविन फरेरा मुख्य चयनकर्ता होंगे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार उद्घाटन करेंगे और सांसद कौशलेंद्र मुख्य अतिथि होंगे। यह चैंपियनशिप बिहार के हॉकी भविष्य को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। वहीं चयनित खिलाड़ियों को खेल एकेडमी में प्रशिक्षण मिलेगा और वे सब जूनियर नेशनल कैंप में जाएंगे। पिछले महीने राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 11 जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान हुई। राज्य खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों को अनुभवी कोचिंग, गुणवत्तापूर्ण आहार और एस्ट्रोटर्फ जैसी सुविधाएं दे रहा। वहीं नालंदा हॉकी सचिव राहुल रंजन के अनुसार जिला हॉकी तेजी से उभरता पावर हाउस बन रहा। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बिहान की शूटिंग शुरू।
टी सीरीज रिलायंस और इनसाइट इंडिया की हिंदी फिल्म बिहान की शूटिंग पटना में शुरू हो गई है। यह बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू होने के बाद राज्य में शूट होने वाली 15वीं फिल्म है। खुशहाली कुमार इस फिल्म की नायिका है, जबकि निर्देशन कर रहे बिहार के धीरज कुमार। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और इसके दृश्य पटना के शहीद स्मारक, महावीर मंदिर, मरीन ड्राइव, दीघा बाजार, गांधी मैदान, सोनपुर और हाजीपुर में फिल्माए जाएंगे। कलाकारों में अभिमन्यु सिंह, टेरेंस लेविस, पद्मिनी कोल्हापुरी, हिमानी शिवपुरी, तिंगमांशु धुलिया आदि शामिल हैं। अब तक नीति के तहत 3 फिल्में बन चुकी है, 8 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और 4 फिल्मों पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट से हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंग्रेजी और मैथिली भाषाओं में है। पटना में 24 घंटे में फिर मिला 4 कोरोना केस। पटना जिले में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 34 हो गई है, जिसमें से अधिकांश घर पर होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रमुख केंद्रों पर टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने से संक्रमण फैल रहा। वरिष्ठ चिकित्सक दिवाकर तेजस्वी ने मास्क पहनने और साफ सफाई जैसे बचाव उपयोग पर जोर दिया है। नए मामलों का फैलाव समुदाय स्तर पर होने की आशंका है और ये भी जांच की जा रही कि क्या कोई नया वेरिएंट जिम्मेदार है। IGIMS की अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने और सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सके। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल जवान सुनील यादव का निधन। बिहार के एक और जवान ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। जवान पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल थे। वे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में तैनात थे। सुनील 9 मई को घायल हुए थे। उसके बाद में उधमपुर अस्पताल में भर्ती थे। उनकी शहादत से परिवार में कोहराम मच गया है। बिहार ने अब तक देश की सेवा में 6 वीर सपूत को खो दिए हैं। इससे पहले सारण के मोहम्मद इम्तियाज, सिवान के राम बाबू, नालंदा के सिकंदर रावत, भागलपुर के संतोष यादव और नवादा के मनीष कुमार भी पाकिस्तानी गोलीबारी या मुठभेड़ों में शहीद हो चुके हैं। बिहार लगातार देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दे रहा। सुनील यादव की शहादत से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई। AI टेक्निक से अब स्पैम कॉल तुरंत होगी ब्लॉक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से अब मोबाइल पर आने वाली स्पैम कॉल और स्पैम लिंक की पहचान और उनके ब्लॉक करना संभव हो गया है। एयरटेल टेलीकॉम ने यह नई टेक्निक विकसित की है, जो उपभोक्ताओं को अलर्ट भी भेजती है। गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU के ADG नैयर हसनैन खान की अध्यक्षता में एयरटेल अधिकारियों के साथ साइबर सुरक्षा पर बैठक हुई, जिसमें इस टेक्निक का प्रेजेंटेशन दिया गया है। निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी साइबर थानों को इस टेक्निक से अवगत कराया जाएगा। बैठक में साइबर फ्रॉड के नए तरीकों पर चर्चा हुई और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव भी आया। बैठक में एयरटेल के CEO सुजय चक्रवर्ती, सुरक्षा प्रमुख संदीप सहाय और EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के 2 तलवारबाज बने खेलो इंडिया एथलीट। बिहार के 2 खिलाड़ी केशर राज और रवि कुमार यादव खेलो इंडिया एथलीट बने हैं। यह चयन देश भर के 8 बेहतरीन तलवारबाजों में हुआ है। केशर राज फॉइल और रवि कुमार EP विधा में चुने गए हैं। अब ये खिलाड़ी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आवासीय प्रशिक्षण, खेल उपकरण और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं पाएंगे। रवि कुमार ने 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता। वहीं 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक और कैडेट वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। केसरराज ने राष्ट्रीय स्कूल तलवारबाजी अंडर 14 श्रवण, अन्य प्रतियोगिताओं में कांस्य और अस्मिता लीग में श्रवण पद जीते हैं। दोनों खिलाड़ी मोतिहारी के खेल भवन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अब गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 4000 सिपाहियों को अब राजगीर में मिलेगी ट्रेनिंग। राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। अब तक जहां दरोगा और DSP रैंक के अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं अब 4000 सिपाहियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और करीब 12 करोड़ 6,36,000 करोड़ रुपए की लागत से अनुमानित है। गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति देते हुए 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। नए प्रशिक्षण केंद्र में परेड ग्राउंड,
स्टाफ क्वार्टर, एकेडमिक बिल्डिंग और सेकेंडरी एंट्रेंस गेट बनाए जाएंगे। यह सिपाहियों के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। वहीं बिहार में एक साथ 10 से 12,000 सिपाहियों की भर्ती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं पटना के गर्दनीबाग में बिहार मानवाधिकार आयोग का 4 मंजिला नया कार्यालय भवन भी बनाया जाएगा, जिस पर करीब 22.98 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोशल मीडिया पर छाया तेज प्रताप का शाही अंदाज। तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे शाही अंदाज में एक ऑफिस में दाखिल होते हुए दिखे। दीवार पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी है और टेबल पर तिरंगा और मोर पंख रखा है। वीडियो के साथ लिखा है कि हिम्मत और शिद्दत से कोशिश करो तो हर सपना पूरा होता है। यह वीडियो तब सामने आया जब लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले फेसबुक पर अनुष्का यादव संग कथित 12 साल के रिश्ते की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसे तेज प्रताप यादव ने फेक और हैक बताया था। निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर अपने परिवार को जयचंद बताकर निशाना साधा। यह पूरा घटनाक्रम सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। 12 दिनों में दूसरी बार दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जून को फिर दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं, जो 12 दिन में उनका दूसरा दौरा है। इस बार वे जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। हालांकि यह दौरा निजी बताया जा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनकी हर यात्रा को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा। मई में नीतीश 2 दिन दिल्ली में रहे थे और 25 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए बैठक में भाग लिया था। हालांकि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। चुनावी साल में उनके दिल्ली दौरे को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, भले ही ये दौरा निजी वजहों से हो। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर के नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस लाचार दिख रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने अचेत अवस्था में बताया और कहा कि उन्हें ना अपने मंत्रियों का नाम याद है और ना ही उनका चेहरा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में महाजंगल राज लौट आया है और पूरे प्रदेश में माफियों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अफसर बिहार चला रहे, जबकि जनता की पीड़ा बढ़ रही है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने फिर आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन जवाब की कोई उम्मीद नहीं रखते। साथ ही चिराग पासवान को भी पत्र के जवाब न मिलने का उदाहरण दिया। गया में राहुल गांधी ने दशरथ मांझी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनका गया एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलौर में उनके समाधि स्थल पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की और दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात भी की। यह मुलाकात राजनीतिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा। राहुल गांधी का यह दौरा नालंदा और गया जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत हो रहा, जो एनडीए नेताओं के गढ़ माने जाते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का लक्ष्य इन दोनों जिलों को फतेह करना है। वहीं गया से वे सीधे राजगीर के लिए रवाना हुए, जहां वे और भी कार्यक्रम करेंगे। यह दौरा उनकी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसमें स्थानीय लोगों से समर्थन जुटाना प्रमुख उद्देश्य है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम मुंबई से रवाना। इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद शुभमन गिल को कप्तान और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें साई सुदर्शन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी जैसे नाम शामिल है। रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। वहीं बीसीसीआई ने टीम की तस्वीरें और वीडियो भी साझा की है। सीरीज का पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में शुरू होगा, जबकि अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से ओवल में होगा। टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस दौरे से भारतीय टेस्ट टीम के नए युग की शुरुआत मानी जा रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज आलम, आलोक प्रियदर्शी, रोशन यादव, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार, रंजीत मिश्रा, नौशाद आलम, रवि मोहन वर्मा, राजीव कुमार, राजकिशोर, अनवर करीम खान, गौतम यादव, मनोज दास, मुन्ना कुमार और धर्मेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है,
क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का बिहार दौरा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।